आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, अपना कोई हिम्मत ना दम। पाकिस्तान है हमारा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, मोहब्बत देने वालों को, प्यार बांटने वालों को पाकिस्तान का 79 जो सालगिरह है वो बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तमाम देखने वालों को जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त, यानी 14 अगस्त वो दिन 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। हमें एक आज़ाद देश मिला था जिस पर हमने फ़ख्र से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। इंट्रोडक्शन से पहले एक जबरदस्त नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। और भाई जनाब, मैं बहुत मशकूर हूं इस बैंड का, इन बच्चों का, जिन्होंने वाकई में ये जज्बा दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसमें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को ये कहा जा रहा है कि हमारी सरहदों की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी। यानी हमने जब तैयारे गिराए, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसके बाद से जो वकार, जो बुलंद जज्बा और हिम्मत हमने देखी वो आज इन तीनों नौजवानों में मुझे नजर आई कि जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार, जिसमें ग्रुप में शामिल थे जी वोकलिस्ट हैं जवेरिया नाज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। साइम मजीद, जश्न आज़ादी मुबारक, जो कि हमारे कीबोर्डिस्ट सॉरी गिटारिस्ट हैं। इसी के साथ तबले पे हैं सुनैना परवेज। आपको भी दोनों को बहुत बहुत 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो, और थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा तबला प्ले करते हैं और प्लेइंग अ वेरी गुड हमारा जो गिटार है, और क्या बात। अच्छा जी, इनके लिए मैं बताता चलूं कि मैंने इनको कहा कि मुझे वो बीट नंबर जो है ना वो जुनून ग्रुप के जो थे वही वाले चाहिए, तो वेरी थैंक यू वेरी मच। और जी इसी के साथ हमारे अपने उल्टे हाथ पे आते हैं, और सीनियर्स भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है आज के खास दिन पर, खास दिन के हवाले से मरहूब अब्बासी साहब ने, जिनको हम कहेंगे आपको भी पाकिस्तान की जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और कहते हैं कि गुलदस्ते में जितने गुल लगते जाएं उतने ही कम है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। इसी के साथ साथ हम इकबाल नौगरी साहब फ्रॉम द जानजी ब्रोज, जिनके डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिलते हैं। ना सिर्फ फ्लेवर्स मिलते हैं बल्कि प्रीमियम क्वालिटी में एक ज़बरदस्त सा फूड आपके घर तक जाता है या आपके पेट तक जाता है, डिपेंड करता है कि आप डाइनिंग लेते हैं या आप टेक अवे लेकर जाते हैं, और आपको बेहतरीन फूड सर्व किया जाता है। और वाकई में इनके जितने भी बर्गर्स की क्वांटिटी है वो, मतलब जो क्वालिटी है वो तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन एक बंदा नॉर्मली इनका कंप्लीट बर्गर, अब वो एक ज़ुबान है कि सिर्फ खाने के लिए जो जीते हैं उनके लिए शायद कम पड़ जाए, लेकिन नॉर्मल बंदे के लिए जो साइज़ ऑफ बर्गर है या उसके अंदर जो लवाजमात डाले जाते हैं वो बहुत होते हैं। आपने खा लिया तो अगले 8-10 घंटे आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। फ्रॉम द जानजी ब्रोस इन टू द मेजर और बहुत कुछ ये करते हैं जो कि मैं आपको वक्तन पे वक्तन बताता भी रहता हूँ, लेकिन आज स्पेशली हम जानजी ब्रोस को इसलिए कह रहे हैं कि खाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ डेयरी एसोसिएशन के भी हेड हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूहे रवा हैं, और बहुत सारी बातें मजीद इनसे करेंगे। इकबाल नौगरी साहब अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का जो सालगिरह है वो बहुत बहुत मुबारक। 79 और पूरे एहले पाकिस्तान को, ओवरसीज़ को, तमाम को। बिल्कुल, ओवरसीज़ का ज़्यादा हक होता है वैसे वाकई में, हम जो देश में हैं उनका तो नहीं, लेकिन ओवरसीज़ का बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसमें एक जवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आप आर्मी से या नेवी से या जो भी हमारी आर्म फोर्स हैं उससे, आप पाक बहरिया से, आप जितने भी लोग जो रिटायर हो जाते हैं लेकिन वो इटसेल्फ एक हिस्सा रहते हैं,
और वो बताते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजीज, क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जिसमें पेश रहे। जब हमने तैयारी गिराया तो उसके फौरन नेक्स्ट डे जो हमने मॉर्निंग शो किया था एक निजी टेलीविजन पर, वहां पर मेजर नदीम साहब मेरे साथ मौजूद है। आपको भी खुशामदीद कहते हैं और साथ साथ आपको पाकिस्तान की आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ साथ मजीद हम बात करेंगे और जानेंगे सबसे, और साथ साथ हमारे साथ बैंड भी मौजूद रहेगा। मैं बैंड का नाम पूछना चाहूंगा, मैंने नाम नहीं पूछा। आगाज अभी तो आगाज हुआ है और ये बच्चे जब आगाज कर चुके हैं तो अंजाम फिर मुंह तोड़ होता है, जो कि हमने प्रीवियसली देखा। और इस चीज को हम बार बार इसलिए याद करते हैं कि मत लो पंगा हमसे, क्योंकि हमारा अमन का निशान है ग्रीन झंडा। अगर हमारे जो झंडे के अगर डेफिनेशन में मुझे सब बताऊं तो हमारे यहाँ पर हमारा ग्रीन सेक्शन बड़ा ज्यादा है, लेकिन व्हाइट भी मौजूद है और साथ डंडा हाथ में होता है कि हम किसी भी वक्त सर पाड़ सकते हैं। तो इस तरीके से मरगूब साहब आपसे स्टार्ट करते हैं और फिर मुझे ये बताएं कि मिली नगमा कैसे फील होता है। बहुत अच्छा था, बहुत बलबला अंगेज और बहुत जोश व खरोश, बहुत खूबसूरती से गाया और इंस्ट्रूमेंट प्ले भी बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त रहा इनका अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं कहता हूँ कि ये वो बच्चे हैं, ये कल के मेहमान हैं जिनके लिए हम वो देखने वाले तो अच्छा काफी लोग तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हो गए। तो मकसद ये है कि बच्चे छोटे ही होते हैं, उनको माने कि वो छोटे बच्चे हैं। अब मैं उनको बोलूं कि आप मुझे 5 साल बड़े तो वो हो तो नहीं जाएंगे। तो अक्सर लोगों में बड़ा होता है कि एज का थोड़ा सा मसला होता है। अच्छा, जो लोग एज छुपाते हैं तो भाई दिन और रात मिलाकर बताई जाती है। एज सिर्फ शाम की एज बता देते हैं कि मैं 25 साल से हूँ, तो वो बच्चे जो छोटे होते हैं वो पता लग जाता है। इसी के साथ इकबाल नागौरी साहब, हमने आपके बारे में बात की, कैसा आप पाते हैं? अब तो इस दफा थोड़ा सा कमी बेशी देखी जा रही है, महंगाई कह लें, अदम दिलचस्पी कह लें, जो भी कह लें, लेकिन इस दफ़ा वो जोश व बलवला नहीं नज़र आ रहा। देखिए जी, बलवला तो वही है, महंगाई तो खैर अब वक्त के साथ साथ है। 70 से देखते हुए आ रहे हैं, सारे हालात हमने देखे, बहुत हमने देखे। हमने स्कूल टाइम से जो काम किया, तो जो योम आज़ादी था उसका बलवला आज से कुछ ज़्यादा बेहतर था। एक मकसद पता था ना। आज जो हमारी जो यंग जनरेशन है उसको योम आज़ादी के बारे में इतना पता नहीं है। उनको स्टेटस का पता है, मैंने स्टेटस अच्छा बिल्कुल हाँ, कि वो सिर्फ एक होता है कि बस ठीक है वो देख रहे हैं, लेकिन आज़ादी कैसे हुई? 14 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ट्रेनें कट गई, और वहाँ से जो यूपी से और जो हमारे पास आए उन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, और कुर्बानी का मकसद ये था कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे, जब भी योम होती थी तो वो मुझसे, उनकी आंखों में आंसू होते थे। तो मैंने उनसे कहा ना अंकल, आज तो खुशी का दिन है। कह रहे खुशी का दिन आपके लिए है, हमने अपनी बच्चियों के गले काटे इज़्ज़त की खातिर, क्योंकि वो मतलब वो सिख थे, उन्होंने जो कुछ किया। आज भी हमारी ख़वातीन जो उनके कब्ज़े में, और वो आज तो बूढ़ी हो गई होंगी, उनके बच्चे हो गए होंगे, तो कहना वो सब बड़ी बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ है। इसका जो अक्सर था मकसद पाकिस्तान का कि वो एक आज़ाद फलाई रियासत हो, ला इलाहा इल्लल्लाह नाम से जो हमने लिया, लेकिन उसके बाद के अंदर जो हमारे हुक्मरानों ने 79 ईयर्स के अंदर, अब जो शुरू है हमारा 78 ईयर्स में क्या किया। 4 के 4 सूबे आज भी मौजूद हैं, पहले ही मौजूद थे, गिलगित बल्तिस्तान और ये जो भी आज़ाद, ये जो हमारे साथ 2 हुए हैं कश्मीर का। कहना मकसद ये है कि इसको बढ़ाया नहीं, अगर बढ़ाते तो आज जो आबादी पहले कुछ लाखों में थी, आज करोड़ों में, बल्कि कई करोड़ों में। 20 साल से तो मैं सुन रहा हूँ 25 करोड़ 30 से ऊपर हो गई है। तो कहना मकसद है कि इसको अगर चलाते सही तरीके से, आज ये महंगाई भी नहीं होती और मुल्क भी चल रहा है। 300 करोड़ हो जाती है, अभी तो कम नहीं, मकसद ये है सर कि जिस तरह वक्त के साथ साथ तरतीब तब्दील होती है ना, चेंज होता है, स्टेट्स बनते हैं और सब कुछ होता है, तो कोई मसला नहीं, बढ़ाते हैं इसको। आज वो बात कर रहे हैं सुबह की, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है ना इससे। ऐसे ही है, कंट्रोल इस तरह होगा, स्टेट जब आपस में होगा डिवाइड तो कंट्रोल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मेजर साहब इस वक्त बड़े बिजी चल रहे हैं, हम लाइव शो पे हैं। मेजर साहब, बुरी बात है इस वक्त आपने हमें टाइम देना है, क्या कहेंगे आप? भाई आपको पता है, क्योंकि मेरे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, मुझे वहाँ जाना होता है, क्योंकि मैं जैसे ये तबला बजा रहे थे वो उनका सर बजाते हैं, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि वहाँ उनको काउंटर करना होता है और अपना उनका जो नैरेटिव होता है उसके बारे में बात करनी होती है और अपना नैरेटिव देना होता है। तो अभी भी इंडिया से ही बार बार आ रहे हैं कि अभी इतने बजे, तो 4-5 प्रोग्राम्स हैं। आपके प्रोग्राम से फारिग होने के बाद मैं ये लाइन अप किए हुए हैं। तो बाकी आपको पता है कि देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है, ख़ासतौर पे हमारे पाकिस्तानी अफवाज के लिए, जिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। तो उसके लिहाज से, क्योंकि हमने इसी जो मुल्क वजूद में आया 14 अगस्त को, उसकी हिफाजत की हमने कसम खाई हुई है, उसकी हिफाजत का हमने हलफ उठाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम पाकिस्तान को जो है आगे लेकर पहुँचे हैं यहाँ तक। और इंशाल्लाह ये जो नई जनरेशन बैठी है, बच्चे बैठे हैं,
ये छोटी बच्ची बैठी है, तो इंशाल्लाह ये लोग बच्चे जो है ये इसको लेकर आगे चलेंगे और इसको आगे इंशाल्लाह ताला आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और ये इनकी जिम्मेदारी भी है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जब भी स्टेटस अपडेट ना करें बल्कि पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करें। स्टेटस अपडेट करना बुरी बात नहीं है, दुनिया में बताना कि यस हम एक आज़ाद मुल्क के वासी हैं, लेकिन साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स को बंद करना, कचरा ना फेंकना। अगर कोई कचरा फेंक रहा है तो जिम्मेदारी समझें कि ये शहर मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, तो हम चीज़ें बड़ी बेहतर से बेहतरीन करते चले जाएंगे। क्योंकि आज जश्न आज़ादी है और साथ साथ हम सॉन्ग को भी साथ साथ रखेंगे। तो अब हमें हमारे प्यारे प्यारे से होनहार बच्चे क्या सुना रहे हैं? हम आपको हम लोग सयोनी सुना सकते हैं, It's another song of June। गुस्से में कुछ ना सुनाइएगा, प्यार से जो सुना दे हम सुन लेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। चलें। कौन मोड़े मुहा, कौन मोड़े मुहा, कोई सावन नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं, सयोनी सयोनी। क्या बशर की बिसात, क्या बशर की बिसात, क्या बशर की बिसात, आज है कल नहीं।
और इसी के लिए मैं बताता चलूं कि साबिर जफर साहब ने इसको लिखा, जुनून बैंड के अंदर अली अजमत ने इसको 1997 में गाया, लेकिन वाकई में अगर आप इसको आज दिल की गहराइयों से महसूस करें तो के इलेक्ट्रिक पे बनता है कि चैन एक पल नहीं, लाइट हर पल नहीं। तो मकसद ये है कि थोड़े से लिरिक्स चेंज हो जाएंगे और ये के इलेक्ट्रिक पे गाना बन जाएगा। इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। जश्न आज़ादी आप सबको मुबारक हो। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ओरिजिनल वंस अगेन आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जिसने अभी हमें ज्वाइन इन किया है उनको कहेंगे कि आपको पाकिस्तान 1-80 का हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तरक्की का सफ़र ये है कि हमें बहुत सारे लोगों ने और ज्वाइन किया है और हम उनको आपसे मिलवाएंगे वन बाय वन, क्योंकि ये वो कड़ी है जो कि इंशाअल्लाह कभी ना टूटेगी, ना टूटे ही है। और इसी के साथ साथ हम ये अटूट बंधन के साथ ये बोलते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जीते हुए आगे बढ़ना है। और इसी के साथ साथ हम दोबारा आते हैं। मेजर साहब को जाना है क्योंकि आज 14 अगस्त का दिन है, तो मुख्तलिफ चैनल्स पर जाकर इन्होंने मोहब्बत भी बांटनी है। और इंडिया के चैनल की बात हो तो वहाँ पर भी मोहब्बत बांटते हैं, लेकिन कुटास भी लगा देते हैं जब काम खराब हो। तो हम ये बताएं कि आपने वो कौन सा तिलिस्मी खंजर निकाला था कि जिस पे वो वाली खातून को, मुझे इनका नाम नहीं आता और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उनके नाम याद करूँ, लेकिन ये चीज़ है कि वो आप मत बोलिएगा, आप खबरदार मत बोलिएगा, आपने चुप ही करा दी, वो बोलती भूल गई। तो मुझे लगता है कि उन्हें 2 दिन क्लासेस ली होंगी कि बोलना क्या है। असल में देखें, हम पाकिस्तानी हैं और हम वहाँ जाके पाकिस्तान को और इस्लाम को हमने डिफेंड करना होता है। तो जब कोई इस तरह की बदतमीज़ी करता है जिसमें हमारे दीन के बारे में या पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात हो, तो फिर ज़ाहिर है कि गुस्सा तो आता है। तो आपने देखा है कि अर्नब गोस्वामी के शो में भी तो हमने गन निकाल के दिखा दी उसको, क्योंकि उसमें एक बैठा हुआ था, तो हमने कहा कि जनाब ये दोनों आंखों के बीच में एक बना देंगे आपके, अगर ज़्यादा आपने शोर मचाया। तो उसके बाद वो डर गए। यहीं से फिर झंडा लगा के निकालना कि मैं आउट हुआ। तो वो डरते भी हैं और हम तफरी भी करते हैं और इस तरह से उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनको हर जगह काउंटर करते हैं। और पाकिस्तान का नैरेटिव मैं आपको बता दूं, अल्लाह का शुक्र है, हर जगह इतना साफ़ सुथरा और इतना मुदल्लल और इतना बेहतरीन है कि उसमें कहीं कोई बायसनेस, कहीं कोई आप कह लें कि प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं है। वो जिस मौजू पर बात करते हैं हमारे पास उसका जवाब है। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, फिर इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि जो 3 मुल्कों ने एतमाद जाहिर किया, तुर्किया, सऊदीया, उसके बाद अब कतर ने भी ये कहा है कि मेरी सरहदों की हिफाजत पाकिस्तान अफवाज करेगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, ये छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी है। पाकिस्तान बनने के बाद जो अचीवमेंट आई है, जिसमें न्यूक्लियर धमाका हमने किया, न्यूक्लियर बनाया, और उसके बाद जिस तरह से सऊदी अरब के साथ हुआ ये दिफाई मुआहदा या मार्का हक हुआ, और उसके बाद ये चौथा इवेंट है बड़ा जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये खाली दिफाई नहीं है, ये इक़्तिसादी भी है। सऊदी अरब इक़्तिसादी लिहाज से बहुत बड़ा है। तो वो पाकिस्तान के जो इकनॉमिक जो क्राइसिस हैं या आप कह लें कि इकनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं हमारे लोगों के, वो उसको एड्रेस करेगा। हम उनका दिफा वीक है तो हम उनको दिफा में मदद देंगे। तुर्की टेक्नोलॉजी वाइज डिफेंस टेक्नोलॉजी में इस वक्त दुनिया के टॉप कंट्रीज़ के अंदर है, ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे हाई है। तो हमारा इंशाल्लाह ताला वेरी सून आप देखेंगे कि तीनों मुल्कों के मिलकर सऊदी अरब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगेगी, खासतौर पर डिफेंस प्रोडक्शन की, आप ये देखेंगे। तो ये बहुत बड़ा इत्तेहाद होने जा रहा है। और पाकिस्तान की आवाम से मैं बताना चाहता हूँ कि अब आप भूल जाएं इंशाल्लाह गुर्बत को। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप देखेंगे इसी साल के अंदर आपको उसके समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये छोटा और बड़े दुनिया लाइन लगा के खड़ी है। इसमें आपका इजिप्ट भी है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कतर जैसे आपने नाम लिया, बहरीन है, और भी दूसरे मुल्क हैं। कुवैत ने भी तो आमादगी जाहिर कर दी। जी बिल्कुल, बिल्कुल कुवैत है, ये आज़रबाईजान है, ठीक है, ये सारे मुल्क लाइन से खड़े हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका आज 14 अगस्त का दिन है, ये कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दिन के हिसाब से उनको उस दौरान वो जो शोहदा हैं जिन्होंने ये कुर्बानियाँ दी थी कि हम लाए हैं तूफान से ये कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। तो ये मैसेज है आज की कौम के लिए, आज की यंग जनरेशन के लिए, जेन ज़ी के लिए, कि आसान नहीं था इस पाकिस्तान को जहाँ से लाए हैं, सारे माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे। आज आप देखें पाकिस्तान फजाओं में उड़ रहा है, पूरी दुनिया, ट्रंप साहब पाकिस्तान का नाम लेते नहीं थकते। तो ये छोटी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत ताकतवर हो चुका है। लेकिन आज के दिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि चाय ज़ाया मत कीजिएगा, नरेंद्र मोदी को बुरा लगेगा, बुरी बात है। तो चाय आपने पूरी पीनी है, जितना भी आपको कप मिले आपने चाय खत्म करनी है, ताकि हम उनको बताएं कि हाँ हम चाय ज़ाया नहीं करते। अच्छा जी, एक बात है कि हम दिफा बहुत अच्छा
करते हैं जिस पर हमने इंडिया को दफा किया था अपनी सरहदों पर से, तो ये भी चीज अच्छा। उन्होंने एक और चीज बड़ी अच्छी मुझे लगी, वैसे तो अपनी तालीमात पर मुझे भी, जितने मेरे मेहमान गिरामी भी बैठे हैं सबकी तालीमात यहाँ पर कम है कि लाहौर में समंदर है और हमें उन्होंने बताया, हमें पता ही नहीं था। चेक करें, देखिए ये तो फेक मीडिया उनका, आपने देखा हंसी किस तरह आती है से कि उन्होंने बंदा फेक मीडिया चलाया। तो मैंने उनसे हमेशा कहा, उन्होंने कहा जी नूर खान बेस उड़ा दे। मैंने कहा एक क्लिप दिखा दें आप किसी एयरबेस की जिसमें एनी वन एयरबेस ऑफ पाकिस्तान इज अंडर फायर, इज विजिबल अंडर फायर, और सारे बेसेस आपके मेन रोड के साथ हैं। नूर खान बेस पे जो तो उसके साथ है आपकी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखें कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। फेक मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया भी क्रेडिबल है, और हम भी बात जाकर वहाँ पर सच की बात करते हैं और सच ही के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनको खामोश कराते हैं। हमारे पास उनकी हर चीज़ का जवाब मौजूद है। वो हमसे बहुत वीक है, हमने हज़ारों साल 1500 साल उन पर हुकूमत की है, ठीक है, वो डरे में हमसे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे और ज़्यादा तरक्की करेगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो बच्चे हमारे हैं, जो नौजवान हैं, इनके लिए आप क्या कहेंगे मेरे साहब? मैंने तो पहले ही पैगाम दे दिया कि जनाब ये ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ दाखी, ये जेंस आज देखें यूनिवर्सिटियाँ भरी हुई हैं। मैं कराची की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ। मैं सेल्फ IBA का मैं ग्रेजुएट हूँ, कराची यूनिवर्सिटी के मेरे मास्टर्स हैं, मेरा PhD कराची यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के अंदर। तो यही जेंसी है जो आगे जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसको आगे जाना चाहिए, ये अपने अपने आर्ट में, अपने अपने स्किल के अंदर पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। लेकिन जो टाइम हमने गुजारा है वो हमें पता है, इनका टाइम बहुत आसान है, लेकिन इनको उसको और ज़्यादा फास्ट पेस से, एक्सेलरेशन पेस से इसको और ज़्यादा आगे लेके जाना है पाकिस्तान। मैं बिल्कुल, लेकिन जेंजी वाली जो मैं आपसे पूछा था, चलें आपने तो जेंजी वाली जो है ये साइलेंसर निकाल के क्यों मनाती है, या वो पॉम्पे पे जो बाजे वाजे होते हैं उससे कि मतलब जेंजी है इस वजह से? देखिए सर, बात यह है कि हमने तो 70s के दौर देखे जो बहुत सादगी थी, लेकिन इखलाक था, मोहब्बतें थी। देखिए मेरी बात सुनिए, अदब था। अब मैं जो 80 के बाद से देख रहा हूँ तो वो अदब और वो तो लपेट के रख दिया गया है। और अब ये हमारा जो सोशल मीडिया और तमाम चीज़ें आई हैं, आप यकीन माने वो अदब तो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, अंदरूनी मामलात हमारे जैसे भी हों, सालमियत के नाम पर, मुल्क के दिफा के नाम पर हम सब एक हैं। लियाकत अली ख़ान ने यूँ किया था, तो मैं भी कहता हूँ भाई गुलदस्ता है, तमाम ज़बान बोलने वाले जो हमारे मामलात हैं वो अंदरूनी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम अपनी मुल्क की सालमियत के लिए बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म पर है। सबने बिल्कुल सबूत भी दिया था हमने कि जब मुझे सभा में मतलब हासिल हुआ। और बड़ी बात यह है कि इस खित्ते के अंदर, पूरे जनूबी एशिया में आप देख रहे हैं कि चारों मौसम, सारे रंग, रेगिस्तान, चोलिस्तान और तमाम हमारे पास हैं। ये बहुत से मुल्क ऐसे हैं, सोवियत यूनियन जिनके बाद समंदर नहीं था तो पूरा टूट गया। तो कहने मकसद है कि अल्लाह ने हमें सारी चीज़ें दी हैं, बस ये है कि अब आपस में हमें मुत्तहद होना है। ये तमाम जो हमारे सियासी इख्तलाफात आपस के हैं छोटे मोटे, ये चलते रहेंगे। महंगाई को भी हम बर्दाश्त कर लेंगे जितना हमने किया है, लेकिन जिस तरह कहा अभी मेरे साहब ने कि भाई अब जो वक्त आने वाला है ना, वो बिल्कुल ऐसा आने वाला है इंशाल्लाह, खुशी का आने वाला है। क्योंकि हमारे पास सी पोर्ट, डीप सी, तमाम हमारे पास पोर्ट्स मौजूद हैं, तो सब कुछ हमारे पास है। और तमाम मुल्क हमें देख रहे हैं जिस निगाह से खित्ते में कि यही मुल्क है जो हमारी हिफाजत कर सकता है। जो बिल्कुल, और आपके लोगों के लिए भी एक नवीद आई है कि आपके जो सरबराह हैं वो भी इंशाल्लाह 14 अगस्त के बाद बाहर आने वाले हैं। अब खान साहब को भी जो रिलीज करना चाहिए वो भी एक बिल्कुल हम भी विश करते हैं, बिल्कुल जी, पूरा आना चाहिए। विश करते हैं पाकिस्तान, तो वो भी पाकिस्तान। उन्होंने कहा है, खुद उन्होंने पैगाम भेजा है कि रैली निकालें, रैली निकालें और आप जश्न आज़ादी को मनाएं। आज भी हमारा इवेंट है बिल्कुल और में हम पूरे पाकिस्तान में हमारे रैलियाँ। तो माशाल्लाह ये है कि अब मैं भी दरख्वास्त करूंगा हुकूमत वाला से कि भाई हमारे खान साहब को जो ना अब आप रिलीज बिल्कुल अब रिलीज किया जाए। अच्छा मरगूब साहब आपकी तरफ आते हैं, लेकिन बच्चों से पूछते हैं कि बैंड कैसे बनाया, और फिर हम इनको बताएंगे कि मरगूब साहब जो हैं वो छोटी छोटी जगह में किस तरीके से गार्डनिंग करते हैं, पाकिस्तान को हरा करते हैं। बैंड कैसे बनाया? हम लोग ऐसे आर्ट काउंसिल में जो है वो जैम्स वगैरह भी करते थे। सो वी स्टार्टेड द कम्युनिटी, क्योंकि हमें म्यूज़िक का शौक था लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि हम म्यूज़िक को स्टार्ट करें। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताएगा, मेरी सिंगर साहिबा से ये बात है कि अक्सर मैंने ये देखा, क्योंकि देखिए ये दो बच्चे जो हैं ये तो एक हमारा जो है वो गिटार प्ले कर रहा है, एक तबले पे है, ये अगर नहीं भी बोलते तो मसला नहीं है, ठीक है, बेचारे बिहाइंड द वेव मतलब सिंगिंग से थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन आपका एक्सेंट बड़ा अच्छा है। मैंने आजकल देखा कि कर देते हैं, उर्दू ही बिगाड़ देते हैं, वो खड़े है, ये खोर है, ये क्या मतलब अजीबो गरीब है। मैं खुद वर्ड है, खुद नहीं है। तो उर्दू की टांग तोड़कर उसका जनाजा निकाल कर उसको प्लास्टर लगाकर फिर क्या मिलता है, मुझे समझ नहीं थी। लेकिन आपने ना मुंह बिगाड़ा,
प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है आपकी कि उर्दू का जो लफ्ज़ है उसको जी। कैसे अदायगी करनी है, तो क्या इसकी प्रैक्टिस करती हैं आप? ये बेसिकली रियाज करने से भी होता है और आप लाइक आपको टाइम देना पड़ता है म्यूज़िक को। म्यूज़िक इज़ नॉट कि आप सिर्फ जो है गा लिया आपने गाना, इट्स वॉट कि आपको रोज़ इसको टाइम देना है। एंड जिनको शौक होता है वो फिर मैंने जैसे आपको जॉनर बताया कि फीमेल ने मुझसे पूछा कि मैंने कैसा गाया, तो मैंने कहा मेरे कानों से आंसू आ गए, आपने इतना अच्छा गाया मेरी बहन। तो मुझे ये बताइएगा कि आप जो हैं वो किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में आप पॉट्स ढूंढ लेते हैं, तो ये बताएं कि ये आइडियाज़ कैसे आते हैं? वक्त को अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाहिए और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में हमें हिस्सा लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव चीज़ों के अंदर हम चले जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रिसाइकिल करके बहुत खूबसूरती से अपने घर को भी डेकोरेट कर लेते हैं, अपने माहौल को भी अच्छा कर लेते हैं। उसमें नेचुरल प्लांट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें खूबसूरत पॉट्स भी होते हैं। तो आप अपने घर के अंदर प्लांट्स लगाएं, खूबसूरत बनाएं, परिंदे बुलाएं, अच्छा ठंडा माहौल पैदा करें, तो इससे और ऑक्सीजन आपको अच्छी मिलेगी, आपकी बेहतरीन हेल्दी एक्टिविटी होगी। तो इस तरह आप काम करें। और पाकिस्तान में ना एक ट्री जो है समझ लें आप लगाएंगी तो एक ज़िंदगी बचाते हैं, और अगर एक ट्री को आप काटते हैं तो एक ट्री को काटना एक कत्ल है। तो आप पाकिस्तान सरसब्ज़ बनाएं, खूबसूरत बनाएं, और इससे जो खूबसूरती में इजाफा होता है नेचर से, वो कभी मादी या मसनूई चीज़ों से नहीं होता है। और कितने बिजली बचती है जब जन एरियाज में आप देखें, अगर आप टूवर्ड्स टू शराफा से जब आप क्रॉस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर द एयरपोर्ट, वहाँ पर अगर आप ग्रीनरी देखें तो वहाँ पर कितनी अच्छी हवा आपको फील होती है, सूदिंग फील होता है। फॉरेन टेम्परेचर चेंज हो जाता है जब आप ग्रीनरी में जाते हैं, एक कंक्रीट माहौल से जैसे ही आते हैं तो आपको एकदम टेम्परेचर डाउन मिलता है, जिसकी मिसाल दरख्त जो लगे हुए होते हैं बड़े, कभी आप शदीद किस्म की गर्मी जो 42 या 45 इसमें सबका हाल ख़राब हो जाता है, उस वक्त आप उस नीम के नीचे जाके देखें, कोई फ़ैन नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन आपको बहुत सुकून महसूस होता है। और जी यहाँ पर आप, क्योंकि 14 अगस्त से सेलिब्रेशन है और सॉन्ग ना ऐसा हो नहीं सकते, तो हम कौन सा सॉन्ग अब आप हमें सुना रही हैं? तो एक और एक जुनून का सॉन्ग है, अभी तो हमारे सेट लिस्ट आप कौन सा, मतलब कोई लिरिक्स बता सकते हैं? साईं। चलें स्टार्ट करें। तो पहले हम अपने गिटारिस्ट भाई को बोलेंगे कि इसको प्ले करना स्टार्ट करें, उसके बाद देन वी स्टार्ट। साईं तू ही मेरा सच्चा साईं, तू है मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। तन में तू है, मन में तू है, रूह के अंदर तू है। तन में तू है, मन में तू है, रूह के अंदर तू है। आस है तेरी, प्यास है तेरी, इश्क समंदर तू है साईं। मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। नक्श है तेरा कायम दायम, नक्श ख्याली तू है। नक्श है तेरा कायम दायम, नक्श ख्याली तू है। तू ही राज़िक, तू ही मालिक, तेरा सवाली हूँ मैं साईं। तू ही मेरा सच्चा साईं, तू है मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं।
ऑलराइट जनाब, तू ही मेरा मौला साईं। और इसी के साथ साथ एक ब्रेक पर जाते जाते मेजर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन इन किया और अब आपने जाके जरा सी डोज देनी है इंडिया के चैनल्स पर, तो वो आप दीजिए। इसी के साथ एक ब्रेक और आप सबको एक बार फिर जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक। देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि हमें जैसे बच्चों की हम बात करें तो ज़हरा शरोज ने हमें ज्वाइन किया है, जिनको हम सिर्फ दिखाएंगे, बात उनकी वालदा से करेंगे। और ज़हरा शरोज कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, ज़हरा जो है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूज हैं कि इस सीट पर अक्सर लड़कियां नजर आती है, लड़का कैसे नजर आ रहा है, काम खराब है यहाँ पे। ताहिरा खान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, थैंक यू फॉर कमिंग, ऑन टाइम कमिंग। और ये कहते हैं कि पंक्चुअलिटी बड़ी अच्छी बात है और होनी चाहिए, तो ये बताता है कि पाकिस्तान कितना आगे जा रहा है। अच्छा, वैसे जेंजी जो है वो थोड़ा सा जेंजी को वैसे बदनाम कर दिया हमने बेचारों को ना, तो लेकिन ये कि जेंजी थोड़ी सी सुस्त हो गई है, क्यों? अच्छा, जेंजी की जहाँ तक बात है वो बेचारे वाकई में बदनाम है, ठीक है। जेंजी के दौर में एआई, ये टेक्नोलॉजी, तमाम चीज़ें जिसका इस्तेमाल सब कर रहे हैं, लेकिन बदनाम सिर्फ जेंजी है। फ़ायदा उठाना चाहिए दौर के साथ, जैसे जैसे चीज़ें, पहले टेलीफोन था एक ज़माने में, फिर मोबाइल फ़ोन आया, चीज़ें चेंज होती चली गई, तो जेंजी क्यों ना फ़ायदा उठाएं। इंट के साइज का आईफोन पहले तो फोन आया था, आपने अगर देखा हो पुराना, मैंने देखा था, वो जैसे ब्रिक्स लगाते हैं ना घरों पे, इतना बड़ा फोन आ गया था, तो किसी का सर फाड़े वो भी फट जाता था। तो वो उससे पहले लेटर्स होते थे। हाँ, टाइम देखे, जेंजी बदनाम है मेरे हिसाब से। जेंजीज जो हैं बेचारे उतना कम फायदा उठा रहे जितना और लोग उठा रहे थे, बस जेंजी। लेकिन ताहिरा, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि पहले के जमाने के लोग जो हैं वो ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे थे। बोले कैसे? कैसे? कबूतर ले जाता था और उसी पर्सन को देकर आता था। आजकल तो पोस्ट वाला गलत जगह पे दे आता है, लेकिन कबूतर को ऐसा ट्रेन करते थे, उसी बंदी के पास जाके देता था कि बाजी आपको याद करिए भाई, चिट्ठी पढ़ लें। अगर उस टाइम मिस्टेक हो जाती तो फिर क्या होता है? मैं सोच रही हूँ कि वो जमाना नहीं तो उस वक्त तो कुट्टी पड़ी नहीं होती, क्योंकि अब वो क्या कहते हैं ना कि अगर किसी ने अपनी महबूबा के लिए खत लिखा है कि मैंने खाना नहीं खाया, जैसे मेरे बाबू ने खाना खाया है, तो फिर अम्मी कहती है मेरे पास लेतर भी है, वो खाए ही हो, काफी दिन हो गए, तो वो तो डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब क्या सूरत हाल है, इर्द गिर्द क्या देख रही हैं 14 अगस्त के हवाले से? जैसे कि हम एक्सट्रीम सेलिब्रेशन पर अल्हम्दुलिल्लाह कि दुश्मन अनासिर को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हम 14 अगस्त मना रहे हैं, तो क्या कहेंगी इस बारे में? अच्छा, मुझे ये लगता है इस दफा जो सेलिब्रेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जो हमने किया, जो हमारे फौजियों ने जो चीजें हुई हैं उसके हिसाब से बहुत ऑफ है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान का जो हालात हैं, चीजें, वो तो काफी टाइम से ऐसी चल रही हैं। ऐसे ही है। हाँ, मतलब जो है चीजें, हुकूमत, सारी चीजें बहुत ज्यादा सुस्त हैं, लेकिन इस दफा हमें ये सोचते हुए कि जो हमने फतह हासिल की है, जी जी, उसके हिसाब से हमें बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन, ताकि जो लोग हमारे मुखालफिन हैं उनको दिखाना चाहिए कि ये हमारी आज़ादी है, असल आज़ादी ये है, तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए। लेकिन ये कि उतना ही देख रही हूँ मैं, चीज़ें बहुत ऑफ है। अच्छा, मैं आ भी रही हूँ तो वो मज़ा नहीं है, वो एक पहले होता था ना, वो है ही नहीं। असल में वो इसलिए नहीं कि 4:15 बजे तो साइलेंसर निकाल के हमने झंडे लहराए, ठीक है, फिर जब फजर की अजान में घर आके सो गए, अब वो मेरे कौम के मेहमान जागेंगे जब हम 15 अगस्त में चले जाएंगे। तो मकसद ये है कि हमें जागना, देखें पहले जमाने में भी लोग थे, परेड होती थी। अगर मैंने अगर रेडियो का दौर जब था हमारा, जब मैंने ज्वाइन किया था रेडियो 2009 में, तो 2010 में मैं पहली ट्रांसमिशन पर गया था 14 अगस्त की, और मतलब मैं असिस्टेंट बन के गया था, मैंने कोई ज्यादा काम नहीं किया था, लेकिन जो मॉर्निंग 2 बजे तक वाले आरजेस थे वो तमाम कायदे आजम के मज़ार पर जाते थे, कार्ड ऑफ ऑनर पेश होता था, रेडियो पाकिस्तान की जो लाइव ट्रांसमिशन है मीडियम वेव्स पर जाती थी, पीटीवी की ट्रांसमिशन पीटीवी की तरफ से जाती थी, बाकी चैनल्स भी होते थे। तो ये तमाम तरबियत जो है वो आपके घर से और स्कूल से या ऐसे इदारों से मिलती है। अब तो मुझे बड़े अफसोस के साथ रेडियो का भी हाल ये कहना पड़ता है कि उर्दू पर तवज्जो ही नहीं है। ऐसा ही है, अब उर्दू से ज्यादा इंग्लिश को तरजीह दी जा रही है। नहीं, उर्दू के भी वर्ड्स जो है ना वो प्रॉपर नहीं है, जैसे कि मेरी हट गई, ये कोई उर्दू लुगत में आता ही नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, एक चीज है, लेकिन मैंने तो 64 पे मारी उसकी,
व्हाट इज दैट? yes. आपका उर्दू का मतलब ये है कि उर्दू तहजीब की जुबान है, अंग्रेजी में तहजीब नहीं है। Yes. आप, तुम, आपके लिए, तुम्हारे लिए, ये चीज जैसे कि आप अपने वालिद से तुम करके बात नहीं करते, ऐसा ही है। लेकिन उसी में एक खूबसूरती है कि अपने रब से जो सबसे ज्यादा करीब है तू करके बात करते हैं, कि तू ही देगा। कभी अब्बू को तू बोले वो दूसरे गाल पे देते हैं कि बेटा आ जाओ, काम पूरा हो गया है। तो मकसद ये है कि हमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। तो उर्दू इज अ वेरी गुड लैंग्वेज। मेरे हिसाब से जो उर्दू हमारी है ना, वो हम बोलते ही नहीं है। ऐसे ही है। हमारी जो रियल उर्दू जबान है, अदबी जो उर्दू जबान है, तो थोड़े मुंह में दर्द हो जाएगी, आप बैठे हैं अदाब से, वो तो अल्फाज जो है तो हमारी तो जुबान ही वो है ना। ऐसे ही है। हमने तो बहुत सारी चीजों का एक मिक्सचर बनाकर एक नई जुबान, मेरे हिसाब से एक नई जुबान है जो एक 4 चीजें मिलाकर कुछ उर्दू का एलिमेंट डाला हुआ है। लेकिन उर्दू बच्चों को प्रॉपर सिखाया कहाँ जाता है? इंग्लिश पे ध्यान दिया जाता है। स्कूलों में भी इंग्लिश गलत है। देखिए मैंने तो मेरे बच्चे वरी कर रहा है, क्यों वरी कर रहा है भाई? परेशान हो रहा है। मेरे बच्चे ईट कर रहा है, अच्छा मेरा बच्चा ईट कर रहा है, क्या बन रहा है? मुझे वो तो उसको तो कबाड़ा ही, उसको तो कबाड़ा ही बन रहा है बच्चे का, आपका क्या बन रहा है ये हमने सोचना है। इसी के साथ साथ जी हमारा आगाज जो बैंड है बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आगाज किया और अब जो है वो हमें एक लास्ट परफॉर्मेंस अपनी देते हुए वो चाहेंगे एक और चैनल की तरफ इन्होंने जाना है, फिर इनके कुछ और कमिटमेंट्स है जो चीज़ें ये देखते रहे वे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन इन किया। और मुझे लड़का लग रहा है कि इसको नींद आई हुई है, वाकई में रात सारी जाग के आई है, तो बुरी बात है, रात में नहीं जागते मेरा बच्चा। और इसी के साथ साथ इंशाल्लाह इसी तरीके से मुलाकात रहेगी। आपने मुझे तबला सिखाना, ढोलक आई कैन प्ले वेरी वेल बट तबला इज़ अ वेरी हार्ड थिंग, तो वो आपने मुझे सिखाना है। और हम कौन सा, आप मुझे सिंगर साहब बताएगा कि कौन सा हम अभी आप सुनाने वाली हैं? अब हम सुनाएंगे पाकिस्तान का बहुत फेमस सॉन्ग है दिल दिल पाकिस्तान, और जुनैद जमशेद जी, शहीद की आवाज़ में। और ये जब सॉन्ग आया था तो वाइटल साइन ने झंडे गाड़ दिए थे अपने, तो स्टार्ट कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप भी गाएं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, क्लैप हो जाए लगता है, हमको भी अपने हर एक आन से प्यारा लगता है, तारा लगता है हो। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान।
जबरदस्त 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 एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू द थ्री लिटिल वन। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही कामयाब करे और इसी तरीके से आप झंडे गाड़ते जाएं अपनी आवाज़ के, आप अपने कहते हैं ना कि ज़बरदस्त से बैकग्राउंड म्यूजिक के, और यही दोस्ती ऐसे ही कायम रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हम इस तरफ आएंगे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। देखें, जो योम आज़ादी है वो तो हमारे लिए एक नेमत है, ऐसे ही है कि हम आज ज़िंदा हैं। हमारे बहुत से दोस्त, हमारे अहबाब जो हमें नहीं हैं, वो तमाम शोधा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन तमाम को, पाकिस्तान में रहने बसने वालों को, तमाम कौमों को मैं तो यही पैगाम दूंगा कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए। एक गुलदस्ता है हम, ज़बान, ये तमाम जो अंदरूनी हमारे मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, सब हैं, इनको बुलाकर पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। झगड़ा 15 तारीख पे करेंगे, जो सारे झगड़े 15 तारीख पर डाल देते हैं। 15 तारीख तो वही बात है। देखें, इसकी तामीर तरक्की में जिस तरह कुर्बानी दी हमारे लोगों ने और चले गए, आज नहीं है, तो आज उनकी यादें हमारे पास है ना सर। तो हमने जो है, हमारी यूथ ने, हम सब ने मिलकर अब इसको बनाना है। ऐसे ही है, नया पाकिस्तान कह लें आप, वो हमने बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ नए मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरा जज्बा, मेरे पाकिस्तान का जज्बा मैं तो देख सकता हूँ स्क्रीन के उस पर, आप लोग नहीं देख सकते। वो अब सामने आएंगे, जो लोग मौजूद हैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। चले उस बादल पे, उड़े उस आंचल पे, हमारे हाथ है दुनिया, हमारे साथ है दुनिया। हम अपने गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे। चल पड़ी तू किस रस्ते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी। किस्मत की लकीरें छोड़ दे, तेरी भूख से बदले रोज ये, झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम से हमारा, कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो, तोड़ दे उंगली रस्में सारी तोड़ के आए। अब सुने मन की मिट्टी की गुड़िया, ना समझे अब हमें कोई एहसान। ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ आहन एहसान। ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ आहन। रोके ना भी तू रुक ना पाए, कर ले खुद से ये अहद। चूड़ियों की जंजीर को तोड़े, उम्मीदों की एक लहर। हाँ सीखा मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम, है मुश्किल रास्तों पे चलना, भूल के सारे गम। इरादे तेरे हमको ये बताए, जीत का है अज़म। हाँ दुनिया बोले जो भी हम
लगा ले जोर, कर बुलंद परचम से हमारा, कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली, रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान, ये तेरे कदम पहचान, तू सिन्फ़े आहन एहसान, ये तेरे कदम पहचान, तू सिन्फ़े आहन। और जनाब वेलकम बैक। और हमने ये ज़बरदस्त मिली नगमा सुना और जिसमें परफॉर्मेंस देखी है। परफॉर्मेंस देखने के बाद आप लफ्ज़ों पे जब गौर करेंगे, अच्छा मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुझे प्रोड्यूसर साहब ने भी ये कहा कि इसको तन्हाई में ज़रूर सुनिएगा। गोल में तो आप सुनते हैं, वो इन्जॉय करते हु हा हो जाता है, लेकिन इसके एक एक वर्ड के पीछे कई मतलब है। हो सकता है वो मतलब आपसे जुड़ा हो सकता है आपकी फैमिली में किसी से जुड़ा हो सकता है मौजूदा हालात की बात हो, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्ट्रिक के लिए भी कुछ लिखें, वो काम हमें बिजली पूरी नहीं देते। आप लंदन से, आपको पता नहीं होगा, वरना जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए तो मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन मुझे मरहूम साहब ये बताएं कि बच्चे जो हैं वो बढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। ये 1 बाय 1 मेरा आप तीनों से सवाल है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक वाले लाइट नहीं देते तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? एक हद है, हर कोई यूपीएस नहीं लगा सकता, हर कोई जनरेटर का पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन बिजली एक ऐसी है कि चले थोड़ी बहुत करके बंदा इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं आती है। हर 4 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग है, तो कैसी आवाम आगे जाएगी? पढ़ने वाले तो जब बिजली थी नहीं, जब भी पढ़ते थे, और बहुत कामयाब और बहुत काबिल लोग, नामी ग्रामी निकले उस वक्त के लोग। मैंने खुद एक थोड़ा सा ऐसा दौर देखा है जब उस घर में लाइट ही नहीं थी, ठीक है, तो पढ़ने वाले पढ़ते थे। सही। और अब जो ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि हमने यूपीएस और सोलर और जनरेटर हर चीज़ें की हुई हैं, लेकिन इसके अंदर सॉल्व हो सकता है मसला, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन। अब लोग ज़्यादातर अपनी मदद आपके तहत बहुत सी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो ऐसा लगता है कि हल होंगी नहीं, ये ऐसे ही रहेंगी या बढ़ती रहेंगी या इसी लेवल पे रहेंगी। तो अगर सोलर आ रहा है, अब तो रात में चलने वाले सोलर आ रहे हैं, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो छोटे जनरेटर्स होते हैं, उनसे भी काम चला सकते हैं, जो कि छोटे लेवल पे छोटी कैटेगरी के, अगर उनकी बजट नहीं है तो उससे भी काम चल सकता है। एक पढ़ाई तो एक ज़रूरी चीज़ है ना, उसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर ली जाए तो ये मसले हल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है इस वक्त जो है ना आप अंधेरे में बैठ जाए, आप कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी लग्जरियस आपके पास होती हैं जिनकी कीमतें लाखों रुपए होती हैं, और बहुत मैंने देखा मामूली किस्म की चीज़ें जो आपके घर में एक रोशनी कर सकती थी वो नहीं होती है। अब मेरे यहाँ भी लाइट जाती है, मैं खुद भी एक इदारे से कोई 44 ईयर्स वाबस्ता रहा तो जाती है, लेकिन मैंने अपने घर में तकरीबन 3 या 4 सिस्टम ऐसे रखे हुए हैं कि मुझे नहीं पता कि अब लाइट गई है या कैसे चली गई है। अब तो दिए के अंदर जो सरसों का तेल डालते हैं वो भी इतना महंगा कर दिया उन्होंने। वो तो बहुत लो लेवल की बात है कि आप दिए पे जाए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई या तो आप डीसी फैन इस्तेमाल करेंगे, वो बंद हो जाएगा, तो आप जनरेटर इस्तेमाल आपके करें। पॉकेट भी तो इजाजत देना। देखिए चीजें तो बहुत सारी हैं, सब डीसी है, एसी है, जो भी है, लेकिन एक पॉकेट मैं में चीज बोलना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारी चीजों का ऑप्शन है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑप्शन भी नहीं है, जराए भी नहीं है। शायद उनका सवाल उससे भी कुछ रिलेटेड था कि वो लोग जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब आप और मैं जनरेटर, हम यूपीएस, हम सोलर, तमाम चीजें अफोर्ड कर सकते लेता हूँ। डॉक्टर मुझे कहता है कि ये इंजेक्शन लगवाने हैं, आप कैंसर की 3rd स्टेज पर, बिल्कुल ये चीज, और मैं वहां से पेपर उठाता हूँ क्योंकि मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ, मैं पेपर रोल करता हूँ, पॉकेट में डालता हूँ, वहां से निकल आता हूँ, तो मैं भी उसी बिल्कुल सेम सिचुएशन में है। तो वो उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए उन लोगों के लिए तो अब जब बिल्कुल ही बजट ज़ीरो हो गया
तो फिर क्या तो होगा? फिर ये जो हमारा निजाम है ना इलेक्ट्रिक का, इसको दुरुस्त होना चाहिए। ये तो हम कहते रहे क्योंकि और देखिए कहते जिनके रहे। पास सहूलत है जरे वो कर सकता है अफोर्ड ना। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि कहना, वो कहते हैं ना कि ये बहुत सारी चीजें हैं। नियमों बदल में डॉक्टर कहते हैं ना कि वो जब इंजेक्शन की बात आती है, जिशान तुम्हारी ब्लड कैंसर की स्टेज 3 है, क्या कर रहे हो लड़के? मैं दुआ हिम्मत है जरूर कर आपकी रहा हूँ, और दुआ मैं बिल्कुल जरूर साथ कर रहा हूँ देती हूँ कि आपको। मैं इजीली ऊपर चला जाऊँ, ना, एक्सेस अल्लाह पाक जरा आपको आसान लंबी हो जाती उम्र है, दे। वो वाली चीज है कि आप जो है ना, वो कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है और मजबूरी चुप कराने में बड़ा साथ देती है। जी क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि मुझे हंसी भी आती है, रोना भी आता है। ऐसे ही 70 में हम तख्ती लिखते थे और लैटिन में हमने कोई 8-9 साल गुजारे, ऐसे ही तो हमने ही पढ़ा है। लेकिन जब हमारे गांव में या हमारे इलाकों में जब लाइट आती थी तो उसकी एक अजीब ही थी खुशी। फिर जब टीवी आया तो मोहल्ले में हमारे तकरीबन कोई 12 से 14 हज़ार की आबादी का जो हमारा शहर है टडोमत खान, उसके अंदर जो है 3 थे टीवी सिर्फ पूरे मोहल्ले में। एक साइड की लाइट जाती थी, बारिश ड्रामा आता था, अच्छा शमा आता था, तो फिर हम भागते थे वो वाले घर में। अच्छा लोग भी इतने ही मतलब फराक दिल थे कि उन्होंने कुछ नहीं करना, दरवाजे खुले में आए बच्चे और बैठ गए, उन्हें पता भाई ड्रामा देख के चले जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि वो भी दौर में मोहब्बतें देखा। थी, मोहब्बतें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि मुल्क तो हमें मिल गया। कहा था अपना ये जमात इस्लामी के मौलवी साहब ने, उनके वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा भाई ये खला खला रहेगा। ये खला क्या था? 47 से पाकिस्तान हमें मिला और 48 में आइन बनना था। सही। वो खला के दौरान में आइन नहीं बना, 52 ने बना, 53 में इम्प्लीमेंट हुआ, छोड़ था, और वो टूटा फूटा हमारे साथ चलता रहा। और बदकिस्मती ये है कि वो चोर डाकू बन गए, सही। जिन्होंने जो यहाँ से गए माइग्रेट करके हिंदू, उनकी जगहों पे कब्जे किए, वो चोर डाकू बन गए, 22 ख़ानदान बन गए, 22,000 ख़ानदान बन गए और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। जिस राह पर हमें लेके आए थे कायद अपना लियाकत अली खान और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, ये जो हमें मिला इतनी कुर्बानियों के बाद मिला, तो हमने उस कुर्बानी को तो खो दिया ना। लियाकत अली खान का फैसला आज भी नहीं हुआ, तो हमारी अदालतें, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो क्लब्स ये कह रहे हैं आज हुआ, मैं कहता हूँ तभी हो गया था। लियाकत अली खान का जब फैसला नहीं हुआ तो ये हो गया था क्लब्स, और वो क्लब्स होने के बाद हम हो गई, मतलब ये अपना इसकी हज़ारों की आबादी थी, लाखों की, करोड़ों में आ गई, लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आ रहे हैं, लूट रहे हैं, नोच रहे हैं, खा रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं गिद्धों की तरह। तो मुल्क का जो है वो उन्होंने शरादा बिखेर दिया। आज जो बात करें, सुबह की बात करें तो बिल्कुल सही है। 13 करोड़ का जो है वो पंजाब है, 13 करोड़ के कई मुल्क होते हैं। हमारे जनूबी एशिया में 3-3 लाख के मुल्क हैं, 3-3 करोड़ के मुल्क हैं, तो 13 करोड़ का सूबा है जिसे एक खातून चला रही है। कहने का मकसद है अफसोस की बात है और ये शर्म की बात है उन तमाम के लिए जो कि असम्बली में बैठते हैं, नोचते हैं, लूटते हैं उस आवाम को जो पहले ही जो है मतलब है यरगबान। तो ये जो बात है कि हम ये सिस्टम ले आए, कुछ अपने अपने कर लें, कितना कर लें भाई? हुकूमत ने हमें इतना किसी काबिल रखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ये ज़मीन इतनी जो है वो कहते हैं ज़रख़ेज़ है कि इसमें से हुनर निकल रहे हैं और हैं, क्योंकि वो बेस हमारा कलमा है। हमारे पास एक एम है कि भाई हमने मरना है, मरने के बाद एक और जो है वो सवाल जवाब है, बॉसों के पास नहीं है, वो आते खुदकुशी कर लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सिस्टम में जितने लोग बैठे हुए हैं उनको शर्म आनी चाहिए, और इतनी शर्म आनी चाहिए कि मर जाएं वो। कि वजह उसकी ये है कि देखें ना, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हमारे जो है ना। देखें सुने ना सर, हम जो जी रहे हैं ना, आप ये बनाने ठीक है, सब कुछ है, मेरे पोते नवाज से सब कुछ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप यकीन माने खुदारा कब जागेंगे? दुनिया जाग चुकी है और आज हम वहीं हैं। यानी देखें ना, बिजली का कोई मसला नहीं है, बिजली हमारे पास मौजूद है, डैम्स बनाए नहीं। अयूब खान के बाद में डैम ही नहीं बनाया इन्होंने। कालाबाग डैम की लकीर खींची, पैसे ले रहे हैं उसके नाम पर और ये लोगों को मरवा रहे, कर रहे हैं। इंडस्ट्री हमारे, जब बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री कैसे होगी? सब कुछ हमारे पास है, दरिया है, चोलिस्तान है, रेगिस्तान है, सब कुछ है, मौसम है, सारे हैं, लेकिन क्या नहीं है कि वो मोहब्बतें नहीं है, वो लोग नहीं है, करप्शन हाई लेवल पर है। तो भाई आज का पैगाम ये है, खुशी की बात है, लेकिन खुशी किस तरह मनाएं हम, मुझे बताएं ना। इतनी महंगाई हो गई कि आदमी जो है बेचारा वो कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी के साथ हम चलेंगे अब एक स्पीच कंपटीशन देखते हैं कि बच्चे जिस जोश और वलवले के साथ हमें ये कहते हैं ना कि एहसासात का, जज्बात का मुजाहरा करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हम ये कहते हैं
कि वो बच्चे हमें बताते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं। तो आइए देखते हैं ये ज़बरदस्त स्पीच कंपटीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, साथी कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया गया वो है 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब हमारे बुज़ुर्गों ने हज़ारों कुर्बानियाँ देकर हमें आज़ादी दिलवाई। कायदे आज़म सन 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में हमने एक अलग वतन हासिल किया जिसका नाम पाकिस्तान है। जनाब सदर, आज़ादी सिर्फ जश्न का नाम नहीं, आज़ादी एक ज़िम्मेदारी का नाम है। आज हमें सोचना है कि हम अपने वतन के लिए क्या कर रहे हैं। तालीम, अमन, इत्तेहाद और मेहनत से ही हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। आज हम उन तमाम शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने इस पर हमारे प्यारे वतन के लिए और प्यारे परचम के लिए अपना खून दिया, और हम अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान को मज़ीद रोशन और मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान हमारा घर है, इसकी इज़्ज़त और इसकी तरक्की और इसके नाम को बुलंद करना ही हमारा फ़र्ज़ है। आखिर में सिर्फ एक शेर चाहूँगी, ये सूरज ही सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ये सूरज ही सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ज़मीं खोई तो तुमको अमान कोई नहीं देगा, ये वतन मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, ये वतन मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो, कि वतन से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और मैं 9वीं जमात में पढ़ती हूँ। मोहतरम उस्ताज़ा और मेरे अजीज़ साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है इसका उन्वान है मेरी पहचान पाकिस्तान। मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरी आन पाकिस्तान, मेरा सम्मान पाकिस्तान, मेरी इज़्ज़त उसी में है, मेरा उन्वान पाकिस्तान, गमों की भीड़ में है शान, मेरा गुलजार पाकिस्तान, इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान, कायद की जद्दोजहद पाकिस्तान, फातिमा जिन्ना का प्यारा पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसके उसूलों के लिए 100 नहीं, 1000 नहीं बल्कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। कितनी ही माओं के सामने उनके जिगर गोशों को संगारों में भर दिया गया। जनाब आला सदर, किसी बेघर से पूछो घर की कीमत और किसी गुलाम से पूछो आज़ादी और आज़ाद वतन की कीमत, तो फिर एहसास होगा जिस पाक ज़रज़मीं पर हम रह रहे हैं ये रब्बे कायनात की कितनी बड़ी नेमत है। इस मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इस मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करें। जनाब आला सदर, खून के आंसू रुला रहे हैं मुझे वो लोग, खून के आंसू रुला रहे हैं मुझे वो लोग, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल से ज़्यादा उनके दिमागों पर हॉलीवुड और बॉलीवुड छाया हुआ है। यूरोप की गुलामी में रज़ामंद हूँ मैं, यूरोप की गुलामी में रज़ामंद हूँ मैं, मुझे गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। हाय मेरे हमवतन साथियों, कुरान पाक की नशारत और सुन्नतों को अपनाकर आसमान की बुलंदियों की तरफ परवाज़ करते हैं, और मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहती हूँ। खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाज़ों पर, खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाज़ों पर, लोग दौलत पर गिर पड़े हमने वतन मांग लिया। मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, उस्ताद कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है 14 अगस्त 1947। आज हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को यौम आज़ादी मना रहे हैं। 14 अगस्त 1947 वो तारीख़ दिन है जब हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियों के बाद एक आज़ाद वतन हासिल किया। इस दिन की क़यादत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। जनाब सदर अल्लामा इकबाल के ख्वाब ने मुसलमानों को एक अलग वतन का हौसला है जज्बा दिया। शुक्रिया। अभी जनाब, अभी आपने स्पीच, अच्छा कंपटीशन नहीं था, मुझे डायरेक्टर साहब ने आकर डांटा है कि ये स्पीच कंपटीशन नहीं था, ये बेसिकली बच्चों का इजहार था अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, दिफा का जो निज़ाम है उसके लिए। और साथ साथ बच्ची जो छोटी, हम उसको ये कहते हैं कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, एंड यू विल बी द रॉक इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और इतनी सी उम्र में आपने इतना अच्छा काम किया तो इसके लिए हम आपको सल्यूट भी करते हैं। ये अक्स करता है कि हमारे पाकिस्तान के जो बच्चा है वो कितनी मोहब्बत करता है अपने पाकिस्तानी होने से और इस चीज़ से कि पाकिस्तान हमारा है। और इसी के लिए एक चीज़ ये होती है कि ये मोटिवेशनल पीसेस होते हैं छोटे छोटे से, कि किसी को कोई चीज़ क्लिक कर जाती है। तो अब हम आते हैं जाजे भाई आपकी तरफ कि बेटे को तो लॉन्च कर दिया आपने, तो कभी खुद में ख्याल है कि मैं भी जिम रोज़ जा रहा हूँ, डोले बना रहा हूँ और फिर मुझे भी आना चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया। बेसिकली मैंने कुछ ही अरसा हुआ है मीडिया में जो है और अपनी शुरुआत की है। साथ साथ आपने ख़ुद जिक्र किया कि अपने बेटे अज़ान को भी मैंने जो है लॉन्च किया है, और मैंने अभी प्रीवियस 2 मंथ्स पहले भी एक सॉन्ग है तो उसमें परफॉर्मेंस है, मुझे एक प्रोडक्शन से ऑफ़र आई थी तो मैंने वो किया है।
वो भी जो है इस वक्त यूट्यूब पे है, चल रहा है। और ये नगमा बेसिकली बहुत ज़्यादा करीब था, इसको बहुत कम टाइम में हमने डिसाइड करके, परफॉर्मेंस मेरी है, मेरे बेटे की है, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने देखा और देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। सपोर्ट हम ही करेंगे। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं अपनी चीज़ को जब सपोर्ट खुद नहीं करूँगा, दूसरा बाहर वाला नहीं करेगा। और मुझे ये बताएंगे, नहीं कभी खुद से नहीं मूड हुआ कि मैं मॉडलिंग करूँ या एक्टिंग करूँ? सही, मेरा जो है 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं अभी ड्रामे के हवाले से, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप जो है वो मुझे ऑन स्क्रीन चीज़ों में ज़रूर दिखेंगे। तो मतलब आप एक्टिंग की तरफ जा रहे हैं, मॉडलिंग की तरफ नहीं जा रहे? एक्टिंग मॉडलिंग दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो मॉडलिंग का भी कुछ है अभी आपका पाइपलाइन? है, चीज़ें पाइपलाइन है, बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको, हमारे एक भाई हैं, उनको बड़े मॉडल्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनको बड़े ड्रेस डिज़ाइनर अच्छे, आसिफ हारून साहब। आज आसिफ ने आना भी था लेकिन आसिफ नहीं आ सका किसी काम की वजह से। अब मुझे नहीं पता कि वो एक्स्ट्रा, वो असल में मुझे आसिफ जब मिले थे, हमारी मुलाकात हुई थी रमज़ान से कोई 4 महीने पहले, और रमज़ान से 4 महीने पहले मुझे XXL भी टाइट हो जाता था, अब मुझे मीडियम भी इतना खुला भारी हो गया। तो मकसद ये है कि वो श्रिंक हो गए चीज़ें। तो आसिफ, डेफिनेटली आई विल गिव यू द नंबर ऑफ दैट भाई, तो आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा। तो आपको, क्योंकि इसका भी एक प्री लॉन्चिंग आई थी इसकी 14 अगस्त की, तो उसके लिए भी हैं, तो अच्छे हैं वो वाली चीज़ के। देखिए भाई, मैं ज़रूर ये कहता हूँ, मेरे प्रोड्यूसर का भी ये मानना है ये चैनल का, कि कड़ी से कड़ी मिलती है, और कड़ी से कड़ी जब तक नहीं मिलती है तो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। जैसे कि मैं ताहिरा के लिए एक बात कहूँ कि ताहिरा से मेरी बात हुई थी, जानते इस तरीके से कि मीडिया जो आपके सामने खातून बैठी हैं, ये तो वो लोग हैं कि जो बहुत पुराने हो गए, बुढ़े हो गए साथ साथ। तो ताहिरा से मेरी पहली मुलाकात हुई और ऑन द फुल प्रोग्राम उनको कुछ पता नहीं है। एट द एंड नोट पे एक मैसेज आया जिस पर मैंने बताया कि मैं ब्लड कैंसर स्टेज 3 से लड़ रहा हूँ। उसके बाद वो शॉक्ड नीचे जाकर मुझे पूछती है कमरे में, ज़ीशान ये क्या हुआ था? मैं कहा ये तो हुआ भी 3 साल हो गए हैं, ये तो 3 साल पहले हुआ था। तो अब वो इसी थिंकिंग कि सीरियस हो इस चीज़ में, मैं भाई ये मेरे तमाम वो चीज़ें हैं वो करने का। तो उसके बाद से शी इज़ वेरी कंसर्न। तो ये चीज़ होती कि आपकी कड़ी से कड़ी मिलती है। वो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब में तो ये बेचारे भाई हैं, ये पहुँचे हुए होते हैं कि इंजेक्शन कहाँ लगना है, क्या होता है। तो ये वो लोग हैं कि मीडिया से काम करने में ये तो हुआ कि रमीज़ खान के लिए मैं इसलिए बात ज़्यादा नहीं करता, को मेरा कज़न है तो वो चीज़ों को देख रहा होता है, चीज़ों को लेकर चल रहा है, एज अ बाप लेकर चलता है वो मेरी चीज़ों को। उसके बाद मैं इस वक्त मैं टीम का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि आज मेरी टीम के लिए मुझे खड़ा होना है और मैं बैठ के उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये वो टीम है जो मुझे देखते जाता है। इनकी तबीयत, इनकी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, जो कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। मतलब ये जो बता रहे हैं उस बीमारी से ये सरवाइव कर रहे हैं, और हिम्मत है कि ये बैठ के जिस तरीके से हम जैसे लोगों के साथ बैठकर ये एक शो को होस्ट कर रहे हैं, मैं सैल्यूट करती हूँ आपको। जज़ाकल्लाह, हिम्मत आपकी, जज़ाकल्लाह। और ये कहते हैं कि आप जैसे मोहब्बत करने वालों की वजह से हिम्मत आती है, और कहते हैं ना कि इस तरफ अगर मोहब्बत है तो ये कंधे भी साथ है कि जब जनाजा जाएगा तो उस वक्त ये लोग साथ होंगे। तो ये कहते हैं कि मुझे ये बताएं कि अब जो है वो गुस्सा अगर आ जाए, चलिए कुछ थोड़ी सी घरेलू बातें भी कर लेते हैं, घर घर की बातें भी होती हैं, तो मुझे ये बताएं कि गुस्सा आ जाए तो फिर क्या करते हैं? मॉडलिंग करना शुरू करते हैं? सर नहीं, गुस्सा आप कंट्रोल्ड है, शादी के बाद तो वैसे ही हो जाता है। हाँ, आप कंट्रोल्ड है, मतलब एडजस्ट करते हैं चीज़ों को, लड़ना झगड़ना तो नामुनासिब लगता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम अगर अपने भाई को देखते हैं, जैसे इजाज़ भाई तो लिखने में हैं और सब चीज़ों में, इजाज़ भाई आपको मैं भी तंग करूँगा एक चीज़ पे लिखने के लिए, ठीक है जी, तो फिर आपको तंग करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर शूट पर जा रहे हैं और चीज़ें मतलब बहुत देर से समझ आ रही है, गुस्सा करे आपका डायरेक्टर, तो हंस के पीते हैं या कहते हैं मैं छोड़कर गया? हंस के पीते हैं। अच्छा, ये शुरू से तबीयत ऐसी है या नहीं, वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली चीज़ें देखते रहे? तो वैसे अगर मैं पूछूं कि इसके अलावा जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? सर जॉब करते हैं, बिल्कुल। जॉब वाले तो बेचारे बाकी में ऐसे वैसे जी हजूरी पे होते हैं, मैं भी वही वाला हूँ। तो इन चीज़ों का बड़ा, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यूके से आए हैं और यूके के अंदर हर एक का राइट जो है वो माना जाता है कि अगर आप यहाँ पर, तो ये है ना कि अमीर बंदा तो क्यों ही हटा देते, हटो भाई उसको पहले पैसे दो, उसको पेट में दर्द हो जाएगी खड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप बिलियनियर भी, आप लाइन में चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे ही बारी आएगी, उससे पहले बारी नहीं आएगी आपकी। अच्छा, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ट्रैवल कर चुका हूँ यूके, यूएसए में गया था सबसे यंगेस्ट आवाज़ बन के वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो पाकिस्तान से, और लंदन में ऑफिस की तरफ से गया था, क्या कहते हैं, सेंट्रल लंदन गया, फिर मैं लीड्स गया, और ये 3-4 जगह मैं घूमा था। तो
तो ओल्ड कैंट रोड पे बड़ा मुझे अच्छा लगा। फिर मैं आपका जो है वो लंदन आए वगैरह देखा, ये सब किए। तो मुझे वहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छी कि वहाँ पर ना अगर आप किसी से कुछ पूछते हो तो दे गिव यू द आंसर। अच्छा, अटकना वो देखे तो एशियन, यू आर एशियन, अच्छा वो करके हंस के एशियन और चपेट मार देते। तो वहाँ पर ये है कि दे गिव यू अ स्पेस कि आप अपने आपकी भी ज़िंदगी और आप उसको एंजॉय करें। तो हम पाकिस्तानियों के लिए भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा कर दे। जो अच्छी चीज़ तो हर एक से सीखनी चाहिए, ऐसे ही है, वो चाहे वो कोई भी हो, कोई नस्ल हो, नस्ल हो, उसको ये नहीं देखना चाहिए। और मैं तो ख़ासतौर पे इस बात की हर एक से तारीफ भी करता हूँ कि हमारे मतलब पाकिस्तानी होने के बावजूद अंग्रेज़ों ने मेरी राह में वो कभी हाइल नहीं हुए। ठीक है। कोई, मैं एक जूनियर डॉक्टर की हैसियत से गया था और कंसल्टेंट होते होते हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में बना, लेकिन इस पूरे सफ़र में मैंने कभी कोई किसी किस्म का तासुब महसूस नहीं किया। ज़बरदस्त। तो अब ये एक काबिल तारीफ बात है। ऐसे ही है। और जो है, जो उनके मेयार होते हैं, जो इम्तहानात या जो कोर्सेज वगैरह, वो मैंने कंप्लाई किया, इसलिए कि अगर वो ना करें तो और उम्मीद रखें तो वो तो नाजायज़ हो बिल्कुल। ये पाकिस्तान के, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा, आप दोनों का बहुत, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मैं जाते जाते एक बात कहूँगा कि वाकई में पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अहम बात है जो कि बाहर नहीं है, बाहर में वेस्ट में ना लोग पहले अपना टाइम देखते हैं कि मेरा ओवर टाइम या टाइम पूरा हो जाए फिर मैं देखने जाऊंगा, जबकि पाकिस्तान में ये है कि बीच में से छुट्टी लेकर आते हैं कि मेरा प्यारा बीमार है, मैंने उसको देखना है। तो दैट इज द खूबसूरती ऑफ पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अब चलेंगे हमारी जो प्यारी सी ज़ारा है। ज़ारा हमें कौन सा मिनी नगमा सुना रही है? ऊंचा ऊंचा सुनाना ताकि सुनाना। चलो। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ये ज़मीन और आसमां तेज उनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बिल्कुल जनाब जी, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। और यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा आपका आने का, छोटू आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेहमानों में आप दोनों जो है ना, यू आर द प्रीशियस वन, कि आप लोग आए, आपने हमें टाइम दिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। मरगूब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे क्या कहते हैं जानजी ब्रोस्ट की मैं फिर एक दफ़ा तारीफ करता चलूँ कि द ऑसम ब्रोस्ट और ऑसम तमाम चीज़ें इकबाल नागौरी साहब की उस ब्रांच पर मिलती। 3 ब्रांचेज हैं, आप तीनों को विजिट कर सकते हैं। और साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा कि आप आई और इस महफिल को 4 चांद लगे। अब खड़े होने का वक्त आता है कि मेरी टीम, जिसके लिए मैं खड़े होकर बात ज़रूर करूंगा, कि इस वक्त कैमरे पर शान भाई मौजूद हैं, हमारे जितने भी इस वक्त हम अगर बात करें, हमारे अनवर भाई वो मौजूद हैं, ज़ुबैर भाई मौजूद होते हैं, इसी के साथ आली अब्बास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आली भाई। और ये पूरी टीम वो है जिन्होंने इस पूरी डेकोरेशन को मैनेज किया, चीज़ों को बताया। हालांकि मैं बताता चलूँ कि जो हम इंसान करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे हमेशा टॉप बैक में प्रॉब्लम आती है। उठ उठ कर सीट से आ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं प्रोड्यूसर रमीज़ खान, थैंक यू वेरी मच। आज जो मैं ये सफ़र तय कर रहा हूँ ये सिर्फ आपकी बदौलत है कि आपने ट्रस्ट किया और आज मैं इस जगह पर हूँ। अली भाई जो कि हमारे MCR में मौजूद होते हैं, इसी के साथ अदनान भाई, फरहान भाई, बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मजीद आदम साहब, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे नुमान भाई, तमाम जितने भी डोमेस्टिक स्टाफ है, हमारे गौरी भाई जो कि मेकअप को देख रहे होते हैं, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और A to Z मैं नाम शायद बीच में भूल भी रहा हूँ तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह कि मैं जिनका नाम भूलूँ, लेकिन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सिर्फ इतना कहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं, इसकी वक़ार, इसकी इज़्ज़त को कभी कम ना होने दे, क्योंकि इसकी इज़्ज़त जहाँ कम हुई वहाँ हमारी इज़्ज़त कम होगी। इसी के साथ लास्ट परफॉर्मेंस के साथ ही प्रोग्राम वाइंड अप हो जाएगा और मिलकर एक दफ़ा नारा लगाएंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज की बात में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह हैं, इस वजह से कि सिर्फ इस्लाह करते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कड़वी होती हैं लेकिन करनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कहते हैं कि ज़ख्म जब नासूर बनता है
तो उस जगह को काटना पड़ता है। तो हमने नासूर नहीं बनने देना, बल्कि चीज़ों को ठीक करना है। ज़िंदगी में खैर आपसे अब मुलाकात होगी। पीर के रोज़ आज जुम्मे का दिन है, नमाज़ पढ़िए, जुम्मे की नमाज अदा कीजिए और मुल्क पाकिस्तान की फ़राह बहबूद और बका के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें एक होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी और तमाम जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेज, पाइंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि पीर के दिन वापस ज़रूर लौटूंगा अपने प्यारे मेहमानों के साथ। और तमाम मेरा साथ देने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। चले उस बादल पे, उड़े उस आंचल पे, हमारे हाथ है दुनिया, हमारे साथ है दुनिया। हम अपनी गीत लिखेंगे, हम अपने
अपनी रीत लिखेंगे। चल पड़ी तो किस रस्ते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी। किस्मत की लकीरें छोड़ दे, तेरी फूंक से बदले रोज ये झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम में से हमारा। के देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक के वार करे जो तोड़ दे उंगली। रस में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान। ये तेरे कदम पहचान, तू सिन्फ़े आन। रोके ना भी तू रुक ना पाए, कर ले खुद से ये अहद। चूड़ियों की जंजीर को तोड़े, उम्मीदों की एक लहर। हाँ सीखा मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम, है मुश्किल रास्तों पे चलना। भूल के सारे गम इरादे तेरे हमको ये बताए, जीत का है अज़म यहाँ दुनिया बोले जो भी हमको, है साथ है रब हर कदम। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम में से हमारा। के देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक के वार करे जो तोड़ दे उंगली। रस में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान। ये तेरे कदम पहचान, ये सिन्फ़े यहाँ।